हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं शोभी क्लासेस और आज आप इस वीडियो में देखेंगे लूसेंट की बुक वस्तुनिष्ठ सामान्य ज्ञान से खेल कूद के सारे क्वेश्चंस, जिसमें कि लगभग 400 क्वेश्चंस होंगे। यह वीडियो दोस्तों सभी एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों सभी एग्जाम्स में खेल कूद से लगभग 1 से 2 क्वेश्चंस तो पूछे ही जाते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से आप अपने एग्जाम्स में 1 से 2 नंबर कन्फर्म कर सकते हैं। बस वीडियो आप लोग लास्ट तक जरूर देख लीजिएगा। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारी सामान्य ज्ञान की ई बुक नहीं खरीदी है तो जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उसे तुरंत खरीद लीजिए, क्योंकि इस ई बुक में आपको देखने को मिलेंगे सामान्य ज्ञान के 2450 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, वो भी एक्सप्लेनेशन सहित, जिसमें कि कवर होंगे आपके 14,000 से भी ज़्यादा क्वेश्चंस। इस ई बुक की कीमत दोस्तों मैंने रखी है मात्र 21 रुपये, ताकि हर एक तैयारी करने वाला स्टूडेंट इसे खरीद सके। तो जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, इस ई बुक को तुरंत खरीदिए। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं खेल कूद से। पहले टॉपिक, विभिन्न देशों के राष्ट्रीय खेल से। पहला क्वेश्चन है जिसके अंतर्गत भूटान का राष्ट्रीय खेल कौन सा है। तो भूटान का दोस्तों राष्ट्रीय खेल है तीरंदाजी। भूटान का राष्ट्रीय खेल तीरंदाजी है। संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल कौन सा है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल बेसबॉल है। भारत का राष्ट्रीय खेल किसे माना जाता है। तो भारत का राष्ट्रीय खेल दोस्तों फील्ड हॉकी को माना जाता है। भारत का राष्ट्रीय खेल फील्ड हॉकी को माना जाता है। तुर्की का राष्ट्रीय खेल कौन सा है। तुर्की का राष्ट्रीय खेल है दोस्तों कुश्ती। तुर्की का राष्ट्रीय खेल कुश्ती है। स्कॉटलैंड का राष्ट्रीय खेल है, स्कॉटलैंड का राष्ट्रीय खेल दोस्तों है रग्बी फुटबॉल। स्कॉटलैंड का राष्ट्रीय खेल रग्बी फुटबॉल है। श्रीलंका के राष्ट्रीय खेल की पहचान कीजिए। तो श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल है दोस्तों वॉलीबॉल। श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल वॉलीबॉल है। बुल फाइटिंग किस देश का राष्ट्रीय खेल है। तो स्पेन का राष्ट्रीय खेल है बुल फाइटिंग। स्पेन का राष्ट्रीय खेल है बुल फाइटिंग। आइस हॉकी किस देश का राष्ट्रीय खेल है। तो आइस हॉकी दोस्तों कनाडा का राष्ट्रीय खेल है। आइस हॉकी कनाडा का राष्ट्रीय खेल है। टेबल टेनिस किस देश का राष्ट्रीय खेल है। तो टेबल टेनिस दोस्तों चीन का राष्ट्रीय खेल है। टेबल टेनिस चीन का राष्ट्रीय खेल है। निम्नलिखित में से बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल कौन सा है। बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल कबड्डी है। बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल कबड्डी है। खेल और उनके जन्मदाता देश से चलिए क्वेश्चन देखते हैं। भारत में पोलो खेल का प्रचलन किसने प्रारंभ किया। भारत में पोलो खेल का प्रारंभ दोस्तों तुर्कों ने प्रचलित किया था। पोलो खेल का प्रचलन भारत में किस राज्य में हुआ। तो मणिपुर राज्य में हुआ था। पोलो खेल का प्रचलन भारत के मणिपुर राज्य में हुआ था। कबड्डी खेल का उद्भव किस देश में हुआ माना जाता है। कबड्डी खेल का उद्भव दोस्तों भारत में हुआ माना जाता है। शतरंज का जन्मदाता देश किसे कहा जाता है। तो शतरंज का जन्मदाता देश दोस्तों भारत को कहा जाता है। क्रिकेट खेल की शुरुआत किस देश में हुई। क्रिकेट खेल की शुरुआत दोस्तों इंग्लैंड में हुई। क्रिकेट खेल की शुरुआत इंग्लैंड में हुई। निम्नलिखित में से किस खेल का उद्भव भारत में नहीं हुआ माना जाता है। तो इनमें से दोस्तों बिलियर्ड्स का उद्भव भारत में नहीं माना जाता है। निम्नलिखित में से किस खेल का उद्भव इंग्लैंड में नहीं हुआ माना जाता है। तो इंग्लैंड में दोस्तों वॉलीबॉल का उद्भव नहीं माना जाता। खेल और उनके जन्मदाता देश का सही युग्म है। तो इसमें सही युग्म है दोस्तों पोलो और भारत। पोलो और भारत इसमें सही युग्म है। खेल और उनके जन्मदाता देश का गलत युग्म है। तो इसमें दोस्तों जो गलत है वह है शतरंज और रूस, गलत है। खो खो खेल में कितने खिलाड़ी एक टीम में होते हैं। तो खो खो खेल में दोस्तों 9 खिलाड़ी एक टीम में होते हैं। खो खो खेल में 9 खिलाड़ी एक टीम में होते हैं। वाटर पोलो में एक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है। तो वाटर पोलो में दोस्तों खिलाड़ियों की संख्या एक पक्ष में 7 होती है। एक पोलो टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं। तो एक पोलो टीम में 4 खिलाड़ी होते हैं। बेसबॉल में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है। तो बेसबॉल में दोस्तों खिलाड़ियों की संख्या प्रत्येक पक्ष में 9 होती है। बेसबॉल में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या 9 होती है। वॉलीबॉल की प्रत्येक टीम में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है। तो 6 होती है। वॉलीबॉल की प्रत्येक टीम में खिलाड़ियों की संख्या 6 होती है। बास्केटबॉल के खेल में दोनों ओर कितने कितने खिलाड़ी होते हैं। तो दोनों ओर दोस्तों 5-5 खिलाड़ी होते हैं। कितने खिलाड़ी एक टीम से मैदान पर क्रमशः खो खो, कबड्डी, वॉलीबॉल व बास्केटबॉल में खेलते हैं। तो क्रमशः दोस्तों 9, 7, 6 और 5 है। खो खो के लिए 9, कबड्डी के लिए 7, वॉलीबॉल के लिए 6 और बास्केटबॉल के लिए 5 है खिलाड़ी। वॉलीबॉल, बास्केटबॉल तथा बेसबॉल खेल में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या क्रमशः होती है। तो क्रमशः दोस्तों हो जाएगी वॉलीबॉल के लिए 6, बास्केटबॉल के लिए 5 और बेसबॉल के लिए 9 खिलाड़ी। कबड्डी के खेल में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या होती है। तो कबड्डी के खेल में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या दोस्तों 7 होती है। किस समूह के खेलों में प्रत्येक पक्ष में 7 खिलाड़ी होते हैं।
तो दोस्तों यह होते हैं वाटर पोलो और कबड्डी में। वाटर पोलो और कबड्डी में प्रत्येक पक्ष में 7 खिलाड़ी होते हैं। निम्नलिखित में से किस खेल की प्रत्येक पक्ष की टीम में 11 खिलाड़ी नहीं होते हैं? तो दोस्तों खो खो की खेल में प्रत्येक पक्ष में टीम में 11 खिलाड़ी नहीं होते हैं। किस ग्रुप के खेलों में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या समान होती है? तो दोस्तों बेसबॉल एवं खो खो में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या समान होती है। बेसबॉल और खो खो में खिलाड़ियों की संख्या समान होती है प्रत्येक पक्ष में। किस ग्रुप के खेलों में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या 7 होती है? तो यह होती है दोस्तों कबड्डी और नेटबॉल में। किस खेल में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या सर्वाधिक होती है? तो दोस्तों रग्बी फुटबॉल में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या सर्वाधिक होती है। फुटबॉल टीम कितने खिलाड़ी होते हैं? फुटबॉल टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो दोस्तों 11 खिलाड़ी होते हैं फुटबॉल टीम में। रग्बी फुटबॉल में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो रग्बी फुटबॉल में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या 15 होती है। रग्बी फुटबॉल में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या 15 होती है। निम्नलिखित खेलों में से किस खेल का सामान्यतः सबसे कम खेल समय है? तो सबसे कम समय खेल सामान्यतः कबड्डी का है। किसी अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल मैच की सामान्य समय अवधि कितनी होती है? तो सामान्य समय अवधि 90 मिनट की होती है। किसी अंतर्राष्ट्रीय हॉकी मैच की सामान्य समय अवधि कितनी होती है? तो हॉकी मैच की दोस्तों समय अवधि 60 मिनट की होती है। मुक्केबाजी की स्पर्धा में कितने कितने मिनट के 3 राउंड होते हैं? तो मुक्केबाजी में दोस्तों 3-3 मिनट के 3 राउंड होते हैं। कबड्डी की पुरुष स्पर्धा में कितने मिनट का एक हाफ होता है? तो दोस्तों 20 मिनट का एक हाफ होता है कबड्डी की पुरुष स्पर्धा में। निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी को हॉकी का जादूगर कहा जाता है? तो मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहा जाता है। दद्दा के नाम से किसे जाना जाता है? तो दद्दा के नाम से जाना जाता है दोस्तों मेजर ध्यानचंद को। दद्दा के नाम से मेजर ध्यानचंद को जाना जाता है। फुटबॉल में ब्लैक पर्ल के उपनाम से किसे जाना जाता है? तो ब्लैक पर्ल के उपनाम से एडी नसीमेंटो को जाना जाता है। ब्लैक पर्ल के नाम से एडी नसीमेंटो को जाना जाता है। स्वर्ण बालिका एवं उड़न परी उपनाम में से कौन भारतीय महिला एथलीट जानी जाती है? तो पीटी उषा जानी जाती है स्वर्ण बालिका एवं उड़न परी के उपनाम से। रावलपिंडी एक्सप्रेस कौन कहलाता है? रावलपिंडी एक्सप्रेस दोस्तों कहलाता है शोएब अख्तर रावलपिंडी एक्सप्रेस कहलाते हैं। क्रिकेट खिलाड़ियों के मध्य हॉलीवुड के नाम से प्रसिद्ध हैं? तो क्रिकेट खिलाड़ियों के मध्य हॉलीवुड के नाम से शेन वॉर्न प्रसिद्ध हैं। ग्रेट डिलेयर उपनाम से कौन अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट अंपायर जाना जाता है? तो ग्रेट डिलेयर के नाम से स्टीव बकनर जाने जाते हैं। डांसिंग अंपायर के नाम से कौन जाना जाता है? तो डांसिंग अंपायर के नाम से डेविड शेफर्ड जाने जाते हैं। डांसिंग अंपायर के नाम से डेविड शेफर्ड जाने जाते हैं। बॉम्बे बॉम्बर किस अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर का उपनाम है? तो बॉम्बे बॉम्बर सचिन तेंदुलकर का उपनाम है। लिटिल मास्टर के नाम से कौन भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी जाना जाता है? तो लिटिल मास्टर के नाम से सुनील गावस्कर जाने जाते हैं। लिटिल मास्टर के नाम से सुनील गावस्कर जाने जाते हैं। भारतीय क्रिकेट के स्तंभ राहुल द्रविड़ का उपनाम है। तो राहुल द्रविड़ का उपनाम है दोस्तों मिस्टर रिलायबल, द वॉल और जेमी राहुल द्रविड़ के उपनाम हैं। इनमें से सभी उपनाम राहुल द्रविड़ के हैं। भारत की ओर से टेस्ट क्रिकेट तथा एक दिवसीय मैचों में सर्वाधिक विकेट लेने वाले स्पिन गेंदबाज अनिल कुंबले का उपनाम है। तो अनिल कुंबले का उपनाम है दोस्तों जंबो कहते थे अनिल कुंबले को। एथेंस ओलंपिक में निशानेबाजी की डबल ट्रैप स्पर्धा में भारत की रजत पदक दिलाने वाले मेजर राज्यवर्धन सिंह राठौर का उपनाम है। तो इनका उपनाम चिली है। मेजर राज्यवर्धन सिंह राठौर का उपनाम चिली है। टर्मिनेटर के नाम से जाने जाते हैं? तो हरभजन सिंह टर्मिनेटर के नाम से जाने जाते हैं। हरभजन सिंह टर्मिनेटर के नाम से जाने जाते हैं। थारपीडो के नाम से जाने जाते हैं? तो थारपीडो के नाम से इयान थोरपे जाने जाते हैं। थारपीडो के नाम से इयान थोरपे जाने जाते हैं। पोल वॉल्ट का बादशाह किसे कहा जाता है? पोल वॉल्ट का बादशाह किसे कहा जाता है? तो सर्गेई बुबाका को कहा जाता है। सर्गेई बुबाका को पोल वॉल्ट का बादशाह कहा जाता है। सही सुमेलित करना है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 57 में। सूची 1 में खिलाड़ी हैं और सूची 2 में उनके उपनाम दिए हुए हैं। पहला शोएब अख्तर का हो जाएगा दोस्तों रावलपिंडी एक्सप्रेस, और जवागल श्रीनाथ का हो जाएगा मैसूर एक्सप्रेस।
पेशवा भूपति दोस्तों इंडियन एक्सप्रेस। और सैयद ओइता दोस्तों इनको कहते थे मेराकेश एक्सप्रेस। ऑप्शन डी क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। मिल्खा सिंह को और किस नाम से भी जाना जाता है? तो द फ्लाइंग सिख के नाम से जाना जाता है मिल्खा सिंह को। ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट खिलाड़ी रिकी पॉन्टिंग को क्या कहा जाता है और क्या कहा जाता है? रिकी पॉन्टिंग को और क्या कहा जाता है? तो रिकी पॉन्टिंग को दोस्तों कहते हैं पंटर कहते हैं रिकी पॉन्टिंग को। निम्नलिखित में से कौन हरियाणा हरिकेन के नाम से प्रसिद्ध है? तो हरियाणा हरिकेन के नाम से दोस्तों कपिल देव प्रसिद्ध हैं। हरियाणा हरिकेन के नाम से कपिल देव प्रसिद्ध हैं। प्रसिद्ध फुटबॉल खिलाड़ी एडसन एरेंटस डी नासिमेंटो ब्लैक पर्ल का संबंध किस देश से है? तो ब्लैक पर्ल का संबंध दोस्तों ब्राज़ील से है। प्रसिद्ध फुटबॉल खिलाड़ी एडसन एरेंटस डी नासिमेंटो ब्लैक पर्ल का संबंध ब्राज़ील से है। पोल वॉल्ट के बादशाह सरगेई बुबका का संबंध किस देश से है? तो सरगेई बुबका का संबंध दोस्तों यूक्रेन से है। प्रसिद्ध शतरंज खिलाड़ी गाटा कामस्की किस देश के हैं? तो गाटा कामस्की दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका के हैं। गाटा कामस्की संयुक्त राज्य अमेरिका के हैं। प्रसिद्ध शतरंज खिलाड़ी गैरी कास्परोव का संबंध किस देश से है? तो गैरी कास्परोव का संबंध दोस्तों रूस से है। गैरी कास्परोव का संबंध रूस से है। प्रसिद्ध शतरंज खिलाड़ी व्लादिमीर क्रेमनिक किस देश से संबंध रखते हैं? तो रूस से। व्लादिमीर क्रेमनिक रूस से संबंध रखते हैं। प्रसिद्ध शतरंज खिलाड़ी अनातोली कार्पोव का संबंध किस देश से है? तो अनातोली कार्पोव का संबंध दोस्तों रूस से है। गोल्फ के प्रसिद्ध खिलाड़ी टाइगर वुड्स किस देश से संबंधित हैं? तो टाइगर वुड्स दोस्तों संबंधित हैं संयुक्त राज्य अमेरिका के। संयुक्त राज्य अमेरिका से संबंधित हैं। नोवाक जोकोविच किस देश से हैं? नोवाक जोकोविच दोस्तों सर्बिया से हैं। नोवाक जोकोविच सर्बिया से हैं। प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी रोजर फेडरर का संबंध किस देश से है? तो रोजर फेडरर का संबंध दोस्तों स्विट्जरलैंड से है। रोजर फेडरर का संबंध स्विट्जरलैंड से है। मारिया शारापोवा किस देश की महिला टेनिस खिलाड़ी हैं? तो मारिया शारापोवा दोस्तों रूस की महिला टेनिस खिलाड़ी हैं। मारिया शारापोवा रूस की टेनिस खिलाड़ी हैं। किम क्लिस्टर्स का संबंध किस देश से है? किम क्लिस्टर्स का संबंध दोस्तों बेल्जियम से है। जस्टिन हेनिन हॉर्डिन का संबंध किस देश से है? तो जस्टिन हेनिन हॉर्डिन का संबंध दोस्तों बेल्जियम से है। शतरंज के खिलाड़ी अलेस्की शिरोव किसका प्रतिनिधित्व करते हैं? तो अलेस्की शिरोव दोस्तों स्पेन का प्रतिनिधित्व करते हैं। अलेस्की शिरोव स्पेन का प्रतिनिधित्व करते हैं। प्रसिद्ध गोल्फ खिलाड़ी विजय सिंह निम्नलिखित देशों में से किससे संबंधित हैं? तो विजय सिंह दोस्तों संबंधित हैं फिजी से। प्रसिद्ध तेज धावक उसैन बोल्ट का संबंध किस देश से है? उसैन बोल्ट का संबंध जमैका से है। दुनिया के शीर्ष पुरुष टेनिस खिलाड़ियों में से एक खिलाड़ी राफेल नाडाल किस यूरोपीय देश से हैं? तो राफेल नाडाल दोस्तों स्पेन से हैं। राफेल नाडाल स्पेन से हैं। एक प्रसिद्ध फुटबॉल खिलाड़ी माराडोना किस देश से हैं? तो माराडोना है दोस्तों अर्जेंटीना से। माराडोना है अर्जेंटीना से। ब्लैक पर्ल किस खेल से संबंधित है? तो ब्लैक पर्ल दोस्तों संबंधित हैं फुटबॉल से। विलियम्स बहनें निम्नलिखित खेल के लिए जानी जाती हैं? तो विलियम्स बहनें जानी जाती हैं टेनिस के लिए। डेविड वार्नर किस देश के लिए क्रिकेट खेलते हैं? तो डेविड वार्नर दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के लिए क्रिकेट खेलते हैं। प्रसिद्ध मुक्केबाज मोहम्मद अली की पुत्री लैला अली किस खेल से संबंधित हैं? तो मुक्केबाजी से संबंधित हैं लैला अली। निम्नलिखित में से इसमें से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? तो इनमें दोस्तों सही सम्मिलित नहीं है वह है मारिया शारापोवा बैडमिंटन, यह गलत है। सूर्य शेखर गांगुली खिलाड़ी हैं? तो सूर्य शेखर गांगुली खिलाड़ी हैं दोस्तों शतरंज के। सूर्य शेखर खिलाड़ी शतरंज के खिलाड़ी हैं। परिमार्जन नेगी ने निम्नलिखित में से कौन से खेल में विशिष्टता दिखाई है? तो परिमार्जन नेगी ने विशिष्टता दिखाई है दोस्तों शतरंज के खेल में। बोम्याला देवी किस खेल से जुड़ी हुई हैं? तो बोम्याला देवी दोस्तों जुड़ी हुई हैं तीरंदाजी से। उत्कृष्ट एथलीट नीरज चोपड़ा किस खेल में कुशल खिलाड़ी हैं? तो नीरज चोपड़ा दोस्तों भाला फेंक के कुशल खिलाड़ी हैं। नीरज चोपड़ा भाला फेंक के कुशल खिलाड़ी हैं। खिलाड़ी सोमा विश्वास किससे संबंधित हैं? तो खिलाड़ी सोमा विश्वास संबंधित हैं दोस्तों एथलेटिक्स से संबंधित हैं सोमा विश्वास। भाग्यश्री थिप से किस खेल से संबंधित हैं? भाग्यश्री थिप से संबंधित हैं दोस्तों शतरंज से संबंधित हैं। दिव्येंदु बरुआ निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित हैं? तो शतरंज से संबंधित हैं दिव्येंदु बरुआ। ज्योति रंधावा संबंधित हैं तो गोल्फ से संबंधित हैं ज्योति रंधावा। सम्मिलित करना है दोस्तों सूची 1 को सूची 2 से। सूची 1 में खिलाड़ी हैं और सूची 2 में उनके खेल दिए हुए हैं। चलिए इसको सही सम्मिलित करते हैं। कोनेरू हम्पी का संबंध शतरंज से है और पीवी सिंधु का संबंध दोस्तों बैडमिंटन से है।
अभिनव बिंद्रा का संबंध दोस्तों निशानेबाजी से है और मैरी कॉम का संबंध दोस्तों मुक्केबाजी से है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। रोहन बोपन्ना और जीवन निदान चीजिया संबंधित हैं। रोहन बोपन्ना और जीवन निदान चीजिया संबंधित हैं दोस्तों टेनिस से। अर्जुन अटवाल किस खेल से संबंधित हैं? अर्जुन अटवाल संबंधित हैं दोस्तों गोल्फ से। अर्जुन अटवाल गोल्फ से संबंधित हैं। लिएंडर पेस के पिता किस खेल के लिए भारतीय टीम के सदस्य रहे हैं? लिएंडर पेस के पिता किस खेल के लिए भारतीय टीम के सदस्य रहे हैं? तो यह रहे हैं दोस्तों हॉकी के लिए, हॉकी खेल के लिए भारतीय राष्ट्रीय टीम के सदस्य रहे हैं। लिम्बा राम किस खेल से संबंधित हैं? लिम्बा राम संबंधित हैं दोस्तों तीरंदाजी से संबंधित हैं। महेश भूपति निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित हैं? तो महेश भूपति टेनिस से संबंधित हैं। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म इसमें से सही सम्मिलित नहीं है? तो इसमें जो सही सम्मिलित नहीं है वह है जीव मिल्खा सिंह एथलेटिक्स। जीव मिल्खा सिंह एथलेटिक्स गलत है। मनप्रीत सिंह निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित हैं? मनप्रीत सिंह संबंधित हैं दोस्तों हॉकी से। मनप्रीत सिंह संबंधित हैं हॉकी से। दीपा कर्माकर किस खेल से संबंधित हैं? तो जिम्नास्टिक से संबंधित हैं दीपा कर्माकर जिम्नास्टिक से संबंधित हैं। बुला चौधरी निम्नलिखित में से किस खेल विद्या में सुविख्यात हैं? तो बुला चौधरी दोस्तों विख्यात हैं तैराकी में विख्यात हैं बुला चौधरी। ध्यानचंद किस खेल से जुड़े थे? तो ध्यानचंद दोस्तों हॉकी से जुड़े हुए थे। ध्यानचंद हॉकी से जुड़े हुए थे। विजेंद्र सिंह संबंधित हैं। तो विजेंद्र सिंह दोस्तों बॉक्सिंग से संबंधित हैं। विजेंद्र सिंह बॉक्सिंग से संबंधित हैं। किस खेल में सुमन बाला ने भारत का प्रतिनिधित्व किया? तो सुमन बाला ने प्रतिनिधित्व किया था महिला हॉकी में। सेरेना विलियम्स शीर्ष स्तर की महिला खिलाड़ी हैं। तो सेरेना विलियम्स दोस्तों शीर्ष स्तर की खिलाड़ी हैं टेनिस से संबंधित है सेरेना विलियम्स का। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो इसमें से दोस्तों जीव मिल्खा सिंह शतरंज सही नहीं है। शिव थापा किस खेल से संबंधित हैं? तो शिव थापा दोस्तों मुक्केबाजी से संबंधित हैं। शिव थापा मुक्केबाजी से संबंधित हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो इसमें जो गलत है वह है हरभजन सिंह कबड्डी। गैरी कास्परोव का नाम किस खेल से संबंधित है? तो गैरी कास्परोव का नाम शतरंज खेल से संबंधित है। एसवी सुनील निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित हैं? तो एसवी सुनील संबंधित हैं दोस्तों हॉकी के लिए। एसवी सुनील हॉकी के लिए संबंधित हैं, हॉकी के लिए जाने जाते हैं। जसपाल राणा निम्नलिखित में से किस खेल से संबंध है? जसपाल राणा का संबंध किस खेल से है? तो निशानेबाजी से है जसपाल राणा का संबंध। गीत सेठी किस खेल के साथ जुड़े हुए हैं? तो गीत सेठी दोस्तों जुड़े हुए हैं बिलियर्ड खेल से जुड़े हुए हैं गीत सेठी। इयान थोरपे किस खेल से संबंधित हैं? तो इयान थोरपे दोस्तों संबंधित हैं तैराकी से। इयान थोरपे तैराकी से संबंधित हैं। डेविड बैकहम किस खेल से जुड़े हुए हैं? तो फुटबॉल से जुड़े हुए हैं डेविड बैकहम फुटबॉल से जुड़े हुए हैं। अंजू बी जॉर्ज का संबंध किस खेल से है? तो लंबी कूद से है। अंजू बी जॉर्ज का संबंध लंबी कूद से है। सानिया मिर्जा किस खेल से संबंधित हैं? तो सानिया मिर्जा टेनिस से संबंधित हैं। टाइगर वुड किस खेल से संबंधित है? तो टाइगर वुड संबंधित है दोस्तों गोल्फ से। टाइगर वुड गोल्फ से संबंधित हैं। साइना नेहवाल किस खेल से जुड़ी हुई हैं? तो साइना नेहवाल जुड़ी हुई हैं बैडमिंटन से। साइना नेहवाल बैडमिंटन से जुड़ी हुई हैं। हिना सिंधु किस खेल से संबंध रखती हैं? हिना सिंधु संबंध रखती हैं दोस्तों निशानेबाजी से। हिना सिंधु संबंध रखती हैं निशानेबाजी से। माइकल जॉर्डन मुख्यतः किस खेल से संबंधित रहे हैं? माइकल जॉर्डन संबंधित रहे हैं बेसबॉल से संबंधित रहे हैं माइकल जॉर्डन। पंकज आडवाणी का नाम किस खेल से जुड़ा हुआ है? पंकज आडवाणी का नाम बिलियर्ड्स से जुड़ा हुआ है। निम्नलिखित में से किसका मेल सही नहीं है? तो इसमें से दोस्तों पंकज आडवाणी कुश्ती गलत है। अनातोली कार्पोव का नाम किससे संबंधित है? तो अनातोली कार्पोव का नाम संबंधित है शतरंज से। तानिया सचदेव ने किस खेल में प्रसिद्धि प्राप्त की है? तो यह शतरंज में प्रसिद्धि प्राप्त की है तानिया सचदेव ने। खुशबीर कौर निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित हैं? तो खुशबीर कौर संबंधित हैं दोस्तों एथलेटिक्स से। भारतीय खिलाड़ी गगन नारंग का संबंध किस खेल से है? तो गगन नारंग का संबंध है दोस्तों एयर राइफल शूटिंग से है। पीवी सिंधु का नाम किस खेल से जुड़ा हुआ है? तो पीवी सिंधु का नाम जुड़ा हुआ है दोस्तों बैडमिंटन से जुड़ा है पीवी सिंधु का नाम। कर्णम मल्लेश्वरी किस खेल से संबंधित है? कर्णम मल्लेश्वरी दोस्तों भारोत्तोलन से संबंधित है। कर्णम मल्लेश्वरी भारोत्तोलन से संबंधित है। पैरा एथलीट दीपा मलिक किस खेल से संबंधित हैं?
तो यह संबंधित हैं दोस्तों गोला फेंक से। पैराथलीट दीपा मलिक गोला फेंक से संबंधित हैं। वेलोड्रोम किस खेल से संबंधित हैं? तो वेलोड्रोम दोस्तों संबंधित हैं साइकिलिंग से। वेलोड्रोम साइकिलिंग से संबंधित है। मुक्केबाजी का खेल परिसर क्या कहलाता है? मुक्केबाजी का खेल परिसर क्या कहलाता है? तो रिंग कहलाता है। निशानेबाजी और तीरंदाजी का खेल परिसर किस नाम से जाना जाता है? तो यह जाना जाता है रेंज के नाम से। रेंज के नाम से जाना जाता है। घुड़सवारी का खेल परिसर किस नाम से जाना जाता है? तो घुड़सवारी का खेल परिसर एरिना के नाम से जाना जाता है। स्केटिंग खेले जाने वाले स्थान को कहा जाता है? तो स्केटिंग खेले जाने वाले स्थान को रिंग कहते हैं। स्केटिंग खेले जाने वाले स्थान को रिंग कहते हैं। आइस हॉकी का खेल परिसर क्या कहलाता है? तो आइस हॉकी का खेल परिसर रिंग कहलाता है। किस खेल का खेल परिसर डायमंड कहलाता है? किस खेल का खेल परिसर डायमंड कहलाता है? तो बेसबॉल का खेल परिसर डायमंड कहलाता है। किस खेल का खेल परिसर कोर्स कहलाता है? तो गोल्फ का खेल परिसर कोर्स कहलाता है। तैराकी का खेल परिसर है? तो तैराकी का खेल परिसर पूल है। तैराकी का खेल परिसर पूल है। निम्न में से कौन सा जोड़ा गलत है? तो इसमें जो गलत है वह है बेसबॉल और कोर्ट गलत है। इसमें से सही सम्मिलित कौन सा है? तो इसमें जो सही सम्मिलित है वह है निशानेबाजी रेंज। क्रिकेट में पिच की लंबाई कितनी होती है? तो क्रिकेट में पिच की लंबाई होती है दोस्तों 20.12 मीटर की होती है। क्रिकेट में पिच की लंबाई 20.12 मीटर की होती है। क्रिकेट में प्रयुक्त गेंद की परिधि होती है। तो प्रयुक्त गेंद की परिधि 22.4 सेंटीमीटर से 22.9 सेंटीमीटर तक की होती है। क्रिकेट में बल्ले की अधिकतम अनुमत लंबाई कितनी होती है? तो क्रिकेट में बल्ले की अधिकतम अनुमत लंबाई होती है दोस्तों 38 इंच। क्रिकेट में भूमि से स्टंप्स की ऊंचाई होती है। तो क्रिकेट में भूमि से स्टंप्स की ऊंचाई होती है 27 इंच की। क्रिकेट में प्रयुक्त गेंद का वजन होता है। क्रिकेट में प्रयुक्त गेंद का वजन होता है तो 159.9 ग्राम से 163 ग्राम तक का होता है। फुटबॉल में गोल पोस्ट की चौड़ाई होती है। तो फुटबॉल में गोल पोस्ट की चौड़ाई दोस्तों 7.32 मीटर की होती है। फुटबॉल में गोल पोस्ट की चौड़ाई 7.32 मीटर की होती है। हॉकी के मैदान में गोल पोस्ट की चौड़ाई होती है तो 2.66 मीटर की होती है। हॉकी के मैदान में गोल पोस्ट की चौड़ाई 2.66 मीटर की होती है। बैडमिंटन में नेट की ज़मीन से ऊंचाई होती है। तो बैडमिंटन में ज़मीन से नेट की ऊंचाई दोस्तों 1.59 मीटर की होती है। 1.59 मीटर की होती है। लॉन टेनिस में प्रयुक्त गेंद का वजन होता है। लॉन टेनिस में प्रयुक्त गेंद का वजन 56.7 ग्राम से 58.5 ग्राम का होता है। खो खो मैदान में कितनी क्रॉस लेंस होती हैं? तो खो खो के मैदान में क्रॉस लेंस होती हैं दोस्तों 8 क्रॉस लेंस होती हैं खो खो के मैदान में। निम्न में से किस खेल मैदान का आकार सबसे बड़ा होता है? तो सबसे बड़ा होता है दोस्तों पोलो खेल का मैदान। पोलो खेल मैदान का आकार सबसे बड़ा होता है। मैराथन दौड़ में कितनी दूरी तक दौड़ना होता है? तो मैराथन दौड़ में दोस्तों 42.195 किलोमीटर तक दौड़ना होता है। हॉकी में पेनाल्टी स्ट्रोक कितनी दूरी से मारा जाता है? तो हॉकी में पेनाल्टी स्ट्रोक मारा जाता है 8 गज की दूरी से। मैराथन दौड़ की दूरी होती है तो मैराथन दौड़ की दूरी दोस्तों 26 मील 385 गज की होती है। पोलो के मैदान का आकार होता है तो पोलो के मैदान का आकार 270 मीटर गुणे 180 मीटर का होता है। ओलंपिक खेलों में तैराकी के स्विमिंग पूल में कुल कितने लेन होते हैं? तो कुल दोस्तों 8 लेन होते हैं। शतरंज के लिए एक बोर्ड में कितने वर्ग या खाने होते हैं? तो शतरंज के कुल में एक बोर्ड में 64 खाने होते हैं। एक बोर्ड में 64 खाने होते हैं। बैडमिंटन के कॉर्क का वजन होता है तो बैडमिंटन के कॉर्क का वजन 4.74 से 5.51 ग्राम तक का होता है। पूर्ण आकार के गोल्फ के मैदान में कितनी संख्या में होल्स होते हैं? तो 18 होल्स होते हैं। पूर्ण आकार के गोल्फ के मैदान में 18 की संख्या में होल्स होते हैं। क्रिकेट के खेल में पॉपिंग क्रीज की माप होती है तो पॉपिंग क्रीज की माप दोस्तों 4 फुट होती है। विश्वविख्यात रौला गैरो का संबंध किस खेल से है? तो रौला गैरो का संबंध है दोस्तों लॉन टेनिस से। रौला गैरो का संबंध लॉन टेनिस से है। संयुक्त राज्य अमेरिका का फॉरेस्ट हिल्स स्टेडियम किस खेल से संबंधित है? तो यह संबंधित है लॉन टेनिस से। फॉरेस्ट हिल्स स्टेडियम संयुक्त राज्य अमेरिका का लॉन टेनिस से संबंधित है।
फ्लशिंग मीडोज, फ्लशिंग मीडोज निम्नलिखित में से किस खेल से जुड़ा हुआ है? तो यह दोस्तों लॉन टेनिस से जुड़ा हुआ है। फ्लशिंग मीडोज लॉन टेनिस से जुड़ा है। न्यूयॉर्क स्थित अंतर्राष्ट्रीय हॉकी का संबंध किस खेल से है? तो अंतर्राष्ट्रीय हॉकी का संबंध दोस्तों मुक्केबाजी से है। इंग्लैंड का इप्सम स्टेडियम किस खेल के लिए प्रसिद्ध है? तो इंग्लैंड का इप्सम स्टेडियम दोस्तों डर्बी घुड़दौड़ के लिए प्रसिद्ध है। लंदन स्थित वेम्बले स्टेडियम किस खेल से संबंधित है? तो वेम्बले स्टेडियम दोस्तों फुटबॉल से संबंधित है। इंग्लैंड स्थित व्हाइट सिटी स्टेडियम किस खेल के लिए प्रसिद्ध है? तो व्हाइट सिटी स्टेडियम दोस्तों प्रसिद्ध है कुत्तों की दौड़ के लिए। व्हाइट सिटी स्टेडियम कुत्तों की दौड़ के लिए प्रसिद्ध है। लंदन स्थित ब्लैक हीथ स्टेडियम का संबंध किस खेल से है? तो रग्बी फुटबॉल से है। रग्बी फुटबॉल से है ब्लैक हीथ स्टेडियम का संबंध। ब्रुकलिन संयुक्त राज्य अमेरिका नामक स्थल किस खेल से संबंधित है? तो ब्रुकलिन दोस्तों संबंधित है बेसबॉल से। डर्बी घुड़दौड़ किस स्टेडियम पर आयोजित की जाती है? तो डर्बी घुड़दौड़ आयोजित की जाती है दोस्तों इप्सम में। विश्व में क्रिकेट का मक्का के नाम से जाना जाता है। तो विश्व में क्रिकेट के मक्का के नाम से लॉर्ड्स को जाना जाता है। लॉर्ड्स को जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान लॉन टेनिस से संबंधित है? संबंधित नहीं है। तो लॉन टेनिस से संबंधित नहीं है दोस्तों केंटकी संबंधित नहीं है लॉन टेनिस से। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान गोल्फ से संबंधित है? तो गोल्फ से संबंधित है दोस्तों सैंडी लॉज गोल्फ से संबंधित है। मुक्केबाजी के लिए प्रसिद्ध स्थान है तो मेडिसन स्क्वायर है। मेडिसन स्क्वायर मुक्केबाजी के लिए प्रसिद्ध स्थान है। कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम का संबंध किस खेल से है? तो यह दोस्तों है हॉकी से। कैप्टन रूप सिंह का स्टेडियम का संबंध हॉकी से है। वानखेड़े स्टेडियम कहाँ अवस्थित है? तो मुंबई में अवस्थित है वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में अवस्थित है। ग्रीन पार्क स्टेडियम कहाँ अवस्थित है? तो यह कानपुर में अवस्थित है। ईडन गार्डन्स अवस्थित है तो ईडन गार्डन्स दोस्तों कोलकाता में अवस्थित है। साल्ट लेक स्टेडियम कहाँ अवस्थित है? तो साल्ट लेक स्टेडियम कोलकाता में अवस्थित है। सवाई मान सिंह स्टेडियम स्थित है तो जयपुर में स्थित है सवाई मान सिंह स्टेडियम। फिरोज शाह कोटला ग्राउंड स्थित है तो दिल्ली में स्थित है फिरोज शाह कोटला ग्राउंड। कीनन स्टेडियम किस शहर में स्थित है? तो कीनन स्टेडियम दोस्तों स्थित है जमशेदपुर में स्थित है कीनन स्टेडियम। गोल्फ हेतु प्रसिद्ध सैंडी लॉज स्टेडियम कहाँ स्थित है? सैंडी लॉज स्टेडियम स्कॉटलैंड में स्थित है। कुत्तों की दौड़ के लिए प्रसिद्ध व्हाइट सिटी स्टेडियम कहाँ स्थित है? तो व्हाइट सिटी स्टेडियम इंग्लैंड में स्थित है। लाल बहादुर शास्त्री क्रिकेट स्टेडियम स्थित है तो यह दोस्तों स्थित है हैदराबाद में। लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम क्रिकेट स्टेडियम हैदराबाद में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुम्मिलित नहीं है? इसमें जो सही सुम्मिलित नहीं है वह है तीसरा चिन्ना स्वामी स्टेडियम चेन्नई। बाराबती स्टेडियम कहाँ अवस्थित है? बाराबती स्टेडियम दोस्तों कटक में अवस्थित है। ब्राबोन स्टेडियम कहाँ स्थित है? तो ब्राबोन स्टेडियम अवस्थित है दोस्तों मुंबई में। ब्राबोन स्टेडियम मुंबई में अवस्थित है। ऐशबाग स्टेडियम किस शहर में स्थित है? तो ऐशबाग स्टेडियम अवस्थित है दोस्तों भोपाल में अवस्थित है ऐशबाग स्टेडियम। खान साहेब उस्मान अली स्टेडियम कहाँ अवस्थित है? तो खान साहेब उस्मान अली स्टेडियम अवस्थित है फतुल्ला में। केडी सिंह बाबू स्टेडियम किस नगर में अवस्थित है? तो केडी सिंह बाबू स्टेडियम दोस्तों अवस्थित है लखनऊ में। खेलों से संबंध प्रमुख कप और ट्रॉफियां से क्वेश्चन देखते हैं। कोपा कप किस खेल से संबंधित है? तो कोपा कप का संबंध दोस्तों फुटबॉल से है। कोपा कप का संबंध फुटबॉल से है। सुदीरमन कप किस खेल से संबंधित है? तो सुदीरमन कप दोस्तों संबंधित है बैडमिंटन से। सुदीरमन कप बैडमिंटन से संबंधित है। भारत का प्राचीनतम फुटबॉल टूर्नामेंट है तो डूरंड कप है। डूरंड कप भारत का प्राचीनतम फुटबॉल टूर्नामेंट है। रोबर्स कप किस खेल से संबंधित है? तो रोबर्स कप दोस्तों संबंधित है फुटबॉल से। सीके नायडू कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो सीके नायडू कप का संबंध दोस्तों क्रिकेट से है। डेविस कप का संबंध किस खेल से है? तो डेविस कप का संबंध दोस्तों लॉन टेनिस से है। डूरंड कप किस खेल से संबंधित है? तो डूरंड कप दोस्तों फुटबॉल से संबंधित है। डूरंड कप फुटबॉल से संबंधित है। यूरो कप किस खेल से संबंधित है? तो यूरो कप दोस्तों फुटबॉल से संबंधित है। प्रिंस ऑफ वेल्स कप किस खेल से संबंधित है? तो प्रिंस ऑफ वेल्स दोस्तों गोल्फ से संबंधित है। बेटन कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंध है? तो बेटन कप का संबंध दोस्तों हॉकी से है। बेटन कप का संबंध हॉकी से है।
उबेर कप किस खेल से संबंधित है? तो उबेर कप दोस्तों बैडमिंटन से संबंधित है। वेलिंगटन ट्रॉफी निम्नलिखित में से किसके लिए दी जाती है? तो वेलिंगटन ट्रॉफी दोस्तों रोइंग के लिए दी जाती है। एजरा कप का संबंध किस खेल से है? तो एजरा कप का संबंध दोस्तों पोलो से है। एजरा कप का संबंध पोलो से है। कोनिका कप किस खेल से संबंधित है? तो कोनिका कप दोस्तों बैडमिंटन से संबंधित है। राइडर कप किस खेल का प्रसिद्ध टूर्नामेंट है? तो राइडर कप दोस्तों गोल्फ का प्रसिद्ध खेल है, प्रसिद्ध टूर्नामेंट है। रणजी ट्रॉफी किससे संबंधित है? तो रणजी ट्रॉफी का संबंध दोस्तों क्रिकेट से है। निम्नलिखित में से कौन सी टेनिस स्पर्धा ग्रैंड स्लैम में सम्मिलित नहीं है? तो यह है दोस्तों इटालियन ओपन स्पर्धा ग्रैंड स्लैम में सम्मिलित नहीं है। भारत की सबसे पुरानी हॉकी टूर्नामेंट कौन सी है? तो भारत की सबसे पुरानी हॉकी टूर्नामेंट बेटन कप है। पुरुषों की बैडमिंटन प्रतियोगिता है, तो पुरुषों की बैडमिंटन प्रतियोगिता थॉमस कप है। इंदिरा गांधी स्वर्ण कप का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है? तो इंदिरा गांधी स्वर्ण कप का संबंध दोस्तों है अंतर्राष्ट्रीय हॉकी प्रतियोगिता से। राधा मोहन कप का संबंध किस खेल से है? तो राधा मोहन कप का संबंध है दोस्तों पोलो खेल से। निम्नलिखित में से कौन सी अंतर्राष्ट्रीय टेनिस खेल प्रतियोगिता घास के मैदान पर खेली जाती है? तो यह खेली जाती है दोस्तों विंबलडन खेली जाती है। इंग्लैंड एवं ऑस्ट्रेलिया के बीच होने वाली टेस्ट मैचों की श्रृंखला को क्या कहा जाता है? तो यह कहा जाता है दोस्तों एसेज कहा जाता है। सुल्तान अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट का आयोजन कौन सा देश करता है? तो यह दोस्तों करता है मलेशिया। निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? इसमें जो सम्मिलित नहीं है वह है दोस्तों सुधीरमन कप शतरंज, यह गलत है। सुब्रतो कप निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो सुब्रतो कप फुटबॉल से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित है? तो डूरंड कप और फुटबॉल सही सम्मिलित है। चलिए सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है, मिलान करते हैं इसका रणजी ट्रॉफी का संबंध दोस्तों क्रिकेट से है। संतोष ट्रॉफी का संबंध फुटबॉल से। आगा खां कप का संबंध हॉकी से है। ऑस्ट्रेलियन ओपन लॉन टेनिस टूर्नामेंट का प्रारंभ कर अन्य 3 बड़े लॉन टेनिस टूर्नामेंटों का निम्नलिखित में से कौन सा एक अनुक्रम सही है? तो इसमें से जो अनुक्रम सही है वह हो जाएगा दोस्तों फ्रेंच ओपन, विंबलडन और यूएस ओपन। निम्नलिखित में से किस कप या ट्रॉफी का संबंध लॉन टेनिस से है? तो लॉन टेनिस से है दोस्तों डेविस कप का संबंध। संतोष ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो संतोष ट्रॉफी का संबंध फुटबॉल से है। संतोष ट्रॉफी का संबंध फुटबॉल से है। वर्धमान ट्रॉफी किससे संबंधित है? तो वर्धमान ट्रॉफी संबंधित है दोस्तों भारोत्तोलन से। रंगास्वामी कप का संबंध किससे है? रंगास्वामी कप का संबंध दोस्तों हॉकी से है। रंगास्वामी कप का संबंध हॉकी से है। स्टानले कप संबंधित है, तो स्टानले कप दोस्तों आइस हॉकी से संबंधित है। फीफा वर्ल्ड कप संबंधित है, तो फीफा वर्ल्ड कप दोस्तों संबंधित है फुटबॉल से। फीफा वर्ल्ड कप फुटबॉल से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सी ट्रॉफी क्रिकेट में नहीं दी जाती है? तो क्रिकेट में जो नहीं दी जाती है वह है राइडर कप, होलकर ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? होलकर ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो यह दोस्तों ब्रिज से संबंधित है। निम्नलिखित में से निम्न ग्रैंड स्लैम टाइटलों में से किसको रोलैंड गैरोस टाइटल भी कहा जाता है? तो रोलैंड गैरोस टाइटल दोस्तों कहा जाता है फ्रेंच ओपन को कहा जाता है। नेहरू ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो फुटबॉल से संबंधित है नेहरू ट्रॉफी। ओलंपिक खेलों में किस खेल के लिए बेल वॉकर कप प्रदान किया जाता है? तो यह प्रदान किया जाता है दोस्तों मुक्केबाजी के लिए बेल वॉकर कप प्रदान किया जाता है। आगा खां कप किस खेल से संबंधित है? तो आगा खां कप दोस्तों हॉकी से संबंधित है। आयरन शब्द किस खेल से संबंधित है? तो आयरन का शब्द का संबंध दोस्तों गोल्फ खेल से है। क्ले कोर्ट तथा हार्ड कोर्ट शब्द किस खेल से संबंधित है? तो यह संबंधित है दोस्तों लॉन टेनिस से। बिशप शब्द किस खेल से संबंधित है? तो बिशप शब्द दोस्तों संबंधित है शतरंज से। चाइना मैन शब्द किस खेल से संबंधित है? तो चाइना मैन शब्द संबंधित है क्रिकेट से। ड्यूस शब्द किस खेल से संबंधित है? तो ड्यूस शब्द संबंधित है यहाँ पे लॉन टेनिस से। मैलेट शब्द किस खेल से संबंधित है? तो मैलेट शब्द का संबंध यहाँ पे है दोस्तों पोलो से है मैलेट शब्द का संबंध। लिटिल स्लैम तथा ग्रैंड स्लैम शब्द किस खेल से संबंधित है? तो लिटिल स्लैम तथा ग्रैंड स्लैम शब्द का संबंध है दोस्तों याद रखिएगा ब्रिज से है। गैम्बिट शब्द किस खेल से संबंधित है? तो गैम्बिट शब्द का संबंध दोस्तों शतरंज खेल से है। केनन शब्द किस खेल से संबंधित है? तो केनन शब्द का संबंध यहाँ पे है दोस्तों बिलियर्ड से है। केनन शब्द का संबंध बिलियर्ड से है। डबल फॉल्ट शब्द किस खेल से संबंधित है? तो डबल फॉल्ट शब्द दोस्तों संबंधित है टेनिस से संबंधित है। एसेज शब्द किस खेल से संबंधित है? एसेज शब्द किस खेल से संबंधित है?
तो यह क्रिकेट से संबंधित है। नॉट आउट शब्द किस खेल से संबंधित है? नॉकआउट। नॉकआउट शब्द किस खेल से संबंधित है? तो नॉकआउट शब्द मुक्केबाजी से संबंधित है। बटरफ्लाई स्ट्रोक शब्द का संबंध है, बटरफ्लाई स्ट्रोक का संबंध दोस्तों तैराकी से, बटरफ्लाई स्ट्रोक का संबंध तैराकी से है। फाइन लेग, गली और मिड विकेट किस खेल से संबंधित है? तो क्रिकेट से संबंधित है। किस खेल में बुल्स आई शब्द का प्रयोग होता है? तो बुल्स आई शब्द का प्रयोग दोस्तों शूटिंग में होता है, शूटिंग में होता है बुल्स आई शब्द का प्रयोग। गुगली शब्द किस खेल से संबंधित है? तो गुगली शब्द दोस्तों संबंधित है क्रिकेट से, गुगली शब्द संबंधित है क्रिकेट से। क्यू किस खेल से संबंधित है? तो बिलियर्ड्स से संबंधित है क्यू, क्यू बिलियर्ड्स से संबंधित है। टी, पुट, कैडी आदि शब्दावलियाँ किस खेल से संबंधित हैं? तो संबंधित हैं दोस्तों गोल्फ से। टी, पुट, कैडी आदि शब्दावलियाँ गोल्फ से संबंधित हैं। ब्रेस्ट स्ट्रोक किस खेल से संबंधित है? तो तैराकी से संबंधित है ब्रेस्ट स्ट्रोक, ब्रेस्ट स्ट्रोक तैराकी से संबंधित है। जिग्गर किस खेल से संबंधित है? तो जिग्गर दोस्तों संबंधित है गोल्फ से, जिग्गर संबंधित है गोल्फ से। चुक्कर किस खेल से संबंधित है? तो चुक्कर का संबंध दोस्तों है, चुक्कर का संबंध पोलो से है, चुक्कर का संबंध पोलो से है। थर्ड आई किस शब्दावली संबंधित है? थर्ड आई खेल शब्दावली संबंधित है तो क्रिकेट से संबंधित है, क्रिकेट से संबंधित है। सिली पॉइंट शब्द किस खेल में इस्तेमाल किया जाता है? तो क्रिकेट में इस्तेमाल किया जाता है। एस शब्द किस खेल से जुड़ा हुआ है? तो एस शब्द दोस्तों जुड़ा हुआ है लॉन टेनिस से, एस शब्द जुड़ा हुआ है लॉन टेनिस से। रबर शब्द किस खेल से संबंधित है? तो रबर शब्द दोस्तों संबंधित है, रबर शब्द दोस्तों संबंधित है क्रिकेट से, रबर शब्द संबंधित है क्रिकेट से। लव निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो लव का संबंध दोस्तों टेनिस से है, लव का संबंध टेनिस से है। निम्नलिखित में से कौन सी तैराकी की शैली नहीं है? तो तैराकी की शैली दोस्तों फ्रंट स्ट्रोक नहीं है, तैराकी की शैली फ्रंट स्ट्रोक नहीं है। किस खेल के साथ वाइड बॉल जुड़ा हुआ है? तो वाइड बॉल जुड़ा हुआ है दोस्तों क्रिकेट के साथ, वाइड बॉल क्रिकेट के साथ जुड़ा हुआ है। निम्नलिखित खेलों में से किससे स्मैश संबंधित है? तो स्मैश दोस्तों संबंधित है वॉलीबॉल से, स्मैश वॉलीबॉल से संबंधित है। बेंड योर बैक वाक्यांश का प्रयोग किस खेल में किया जाता है? बेंड योर बैक वाक्यांश का प्रयोग क्रिकेट में किया जाता है। डॉल्फिन किक के शब्द किस खेल से संबंधित है? डॉल्फिन किक शब्द किस खेल से संबंधित है? तो तैराकी से संबंधित है। मुक्केबाजी में निम्नलिखित में से कौन सा भार विभाजन नहीं है? तो मुक्केबाजी में दोस्तों अंडरवेट भार विभाजन नहीं है, अंडरवेट भार विभाजन नहीं है। गोल किस प्रसिद्ध भारतीय हॉकी खिलाड़ी की आत्मकथा है? गोल किस भारतीय हॉकी खिलाड़ी की आत्मकथा है? तो यह मेजर ध्यानचंद की आत्मकथा है। वह प्रसिद्ध भारतीय हॉकी खिलाड़ी जिन्होंने अपनी आत्मकथा गोल्डन हैट्रिक नाम से लिखी है, तो वह है दोस्तों बलवीर सिंह। इंग्लैंड के सुपर स्टार फुटबॉल खिलाड़ी डेविड बैकहम की आत्मकथा है, तो डेविड बैकहम की आत्मकथा माई साइड है। प्रसिद्ध भारतीय महिला एथलीट पीटी उषा की आत्मकथा का क्या नाम है? पीटी उषा की आत्मकथा का नाम गोल्डन गर्ल है। निम्न में से किस खिलाड़ी ने आत्मकथात्मक पुस्तक एस अगेंस्ट ऑड्स की लिखी है? तो एस अगेंस्ट ऑड्स दोस्तों लिखी है सानिया मिर्जा ने। माई बेस्ट गेम ऑफ चेस किस शतरंज खिलाड़ी की प्रसिद्ध पुस्तक है? तो यह विश्वनाथ आनंद की है, विश्वनाथन आनंद की है। ब्रैडमैन बेस्ट पुस्तक के लेखक कौन है? ब्रैडमैन बेस्ट पुस्तक के लेखक हैं दोस्तों रोलैंड पैरी हैं ब्रैडमैन बेस्ट पुस्तक के लेखक। आइडल्स नामक पुस्तक प्रसिद्ध पुस्तक के लेखक हैं, आइडल्स नामक प्रसिद्ध पुस्तक के लेखक दोस्तों सुनील गावस्कर हैं। हाउ आई प्ले गोल्फ पुस्तक के लेखक हैं, हाउ आई प्ले गोल्फ पुस्तक के लेखक टाइगर वुड्स हैं। सनी डेज नामक चर्चित पुस्तक किसकी है? सनी डेज नामक चर्चित पुस्तक है दोस्तों सुनील गावस्कर की। क्रिकेट से संबंधित प्रसिद्ध पुस्तक क्रिकेट माई स्टाइल के लेखक कौन हैं? क्रिकेट माई स्टाइल के लेखक कपिल देव हैं। किस भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी में वन डे वंडर्स नामक पुस्तक लिखी है? तो वन डे वंडर्स नामक पुस्तक लिखी है दोस्तों सुनील गावस्कर ने। किस खिलाड़ी की आत्मकथा का नाम प्लेइंग इट माई वे है? तो प्लेइंग इट माई वे दोस्तों सचिन तेंदुलकर की आत्मकथा है। ट्रू कलर्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ट्रू कलर्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो एडम गिलक्रिस्ट हैं। अर्जुन पुरस्कार प्रदान किया जाता है, तो अर्जुन पुरस्कार दोस्तों प्रदान किया जाता है खेलों में गौरव बढ़ाने के महत्वपूर्ण योगदान के लिए, खेलों में गौरव बढ़ाने के महत्वपूर्ण योगदान के लिए अर्जुन पुरस्कार प्रदान किया जाता है। अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई है? तो अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत दोस्तों 1961 में हुई है। अर्जुन पुरस्कार के अंतर्गत प्रत्येक पुरस्कार विजेता को कितनी धनराशि प्रदान की जाती है? तो प्रदान की जाती है 5 लाख रुपए।
खिलाड़ियों को उत्तम प्रशिक्षण के देने के लिए व्यक्तियों को कौन सा पुरस्कार प्रदान किया जाता है? तो द्रोणाचार्य पुरस्कार प्रदान किया जाता है। द्रोणाचार्य पुरस्कार के अंतर्गत प्रत्येक पुरस्कार विजेता को कितनी धनराशि प्रदान की जाती है? तो प्रदान की जाती है दोस्तों 5 लाख रुपए प्रदान की जाती है। द्रोणाचार्य पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई? द्रोणाचार्य पुरस्कार की शुरुआत 1985 में हुई। खेलों में सराहनीय प्रदर्शन के लिए खिलाड़ियों को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? तो यह प्रदान किया जाता है दोस्तों खेल एवं युवा मंत्रालय के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार क्रिकेट का ऑस्कर कहलाता है? क्रिकेट का ऑस्कर ICC पुरस्कार कहलाता है। अर्जुन पुरस्कार एवं द्रोणाचार्य पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? तो यह दोस्तों खेल विभाग मानव संसाधन मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा प्रदान किया जाता है। खिलाड़ियों हेतु भारत में सर्वोच्च खेल पुरस्कार है। खिलाड़ियों हेतु भारत में सर्वोच्च पुरस्कार राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है। ICC द्वारा निम्न में से किस क्रिकेट को 20वीं शताब्दी का क्रिकेटर घोषित किया है? तो दोस्तों कपिल देव को घोषित किया है। निम्नलिखित पुरस्कारों के प्रारंभ किए गए वर्षों के आधार पर प्रारंभ से बाद का सही क्रम क्या होगा? तो प्रारंभ से बाद का इसमें सही क्रम जो होगा वह है दोस्तों पहले आएगा अर्जुन पुरस्कार, फिर द्रोणाचार्य पुरस्कार, फिर राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार और फिर ध्यानचंद पुरस्कार। ऑप्शन सी राइट होगा। एथलेटिक्स का पहला पद्मश्री विजेता है। एथलेटिक्स का पहला पद्मश्री विजेता है तो बंधु सिंह है। पहला आधुनिक ओलंपिक खेल निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित किए गए थे? तो यह आयोजित किया गया था दोस्तों एथेंस में आयोजित किया गया था। किस महाद्वीप में अब तक एक भी बार ओलंपिक खेल का आयोजन नहीं हुआ है? तो यह दोस्तों अफ्रीका महाद्वीप में नहीं हुआ है ओलंपिक खेल का एक भी बार आयोजन। आधुनिक ओलंपिक खेल का प्रथम आयोजन कब हुआ? तो यह हुआ था दोस्तों 1896 में। लैटिन भाषा में ओलंपिक खेलों का आदर्श वाक्य है तो CTS, LTS और फोर्टियस है। ओलंपिक में मोटो CTS, LTS, फोर्टियस का शाब्दिक अर्थ है तो इसका शाब्दिक अर्थ हो जाएगा और तेज और ऊंचा, शक्ति का भरपूर प्रदर्शन। ओलंपिक ध्वज पर अंकित या चित्रित आपस में जुड़े 5 विभिन्न रंग के छल्लों में कौन सा रंग अफ्रीका महाद्वीप को प्रदर्शित करता है? तो अफ्रीका महाद्वीप को दोस्तों प्रदर्शित करता है काला रंग प्रदर्शित करता है। ओलंपिक ध्वज पर चित्रित हरा वलय किस महाद्वीप को प्रदर्शित करता है? तो हरा वलय दोस्तों प्रदर्शित करता है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को हरा वलय प्रदर्शित करता है। ओलंपिक खेलों में महिलाओं की भागीदारी सर्वप्रथम कब प्रारंभ हुई? ओलंपिक खेलों में महिलाओं की भागीदारी सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी पेरिस ओलंपिक 1900 के बाद। ओलंपिक खेलों में शुभंकर की शुरुआत सर्वप्रथम कब हुई? शुभंकर की शुरुआत ओलंपिक खेलों में हुई थी दोस्तों मैक्सिको सिटी ओलंपिक 1968 ईस्वी में। भारत में ओलंपिक खेलों में सर्वप्रथम भाग किस वर्ष लिया गया? तो सर्वप्रथम भाग 1928 में एम्स्टर्डम ओलंपिक में लिया गया था भारत ने। ओलंपिक के किसी स्पर्धा के फाइनल तक पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? तो प्रथम भारतीय महिला PT उषा हैं। आधुनिक ओलंपिक को शुरू करने का श्रेय किसे जाता है? तो आधुनिक ओलंपिक को शुरू करने का श्रेय पियरे दी कुबर्तिन को जाता है। अभिलिखित प्रथम ओलंपिक खेल कब आयोजित हुए थे? तो यह आयोजित हुए थे दोस्तों 776 ईसा पूर्व में। ओलंपिक ध्वज सर्वप्रथम कब और कहां फहराया गया? तो ओलंपिक ध्वज सर्वप्रथम दोस्तों 1920 में एंटवर्प बेल्जियम में फहराया गया। ओलंपिक शब्द ओलंपस से आया है जो नाम है एक पर्वत का नाम है। किस वर्ष भारत ने ओलंपिक खेलों में हॉकी का पहला स्वर्ण पदक जीता था? तो 1928 में जीता था। निम्नलिखित में से किस खेल को ओलंपिक में शामिल नहीं किया गया? तो ओलंपिक में दोस्तों क्रिकेट को शामिल नहीं किया गया। 2 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों के मध्य कितने वर्षों का अंतराल होता है? तो यह अंतराल होता है दोस्तों 4 वर्षों का। 2028 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन किस शहर में होगा? तो यह दोस्तों होगा लॉस एंजल्स में। 2024 में ओलंपिक खेल कहां आयोजित होंगे? तो 2024 में ओलंपिक खेल आयोजित होंगे दोस्तों पेरिस में। इनमें से कौन सा खेल ओलंपिक में सम्मिलित नहीं है? तो इनमें से दोस्तों क्रिकेट ओलंपिक में सम्मिलित नहीं है। ओलंपिक ध्वज पर अंकित 5 छल्ले किसके प्रतीक हैं? तो 5 छल्ले जो हैं वह प्रतीक हैं 5 महाद्वीपों के। व्यक्तिगत ट्रैक मुकाबले में ओलंपिक फाइनल तक पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो प्रथम भारतीय महिला शाइनी अब्राहम थी। 2022 में शीतकालीन ओलंपिक खेलों का किस स्थान पर होगा? तो यह होगा दोस्तों बीजिंग चीन में।
ओलंपिक रिंग में निम्नलिखित में से कौन सा रंग नहीं होता है? तो ओलंपिक रिंग में नहीं होता है दोस्तों गुलाबी रंग। स्वतंत्र भारत ने हॉकी के खेल में अपना पहला ओलंपिक स्वर्ण किस वर्ष जीता था? तो यह दोस्तों जीता था 1948 में। ओलंपिक चिन्ह में कितने वृत्त या गोले होते हैं? तो दोस्तों 5 वृत्त या गोले होते हैं, 5 छल्ले होते हैं। राष्ट्रमंडल खेल से क्वेश्चन देखते हैं। पहले कॉमनवेल्थ गेम हुए थे? तो पहले कॉमनवेल्थ गेम हैमिल्टन 1930 में हुए थे। राष्ट्रमंडल खेलों का प्रथम आयोजन कब हुआ था? राष्ट्रमंडल खेलों का प्रथम आयोजन 1930 में हुआ था। 2022 के राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी कौन सा शहर करेगा? तो यह करेगा दोस्तों बर्मिंघम करेगा, याद रखिएगा बर्मिंघम करेगा। 1930 में पहली बार राष्ट्रमंडल खेल कहाँ आयोजित किए गए थे? तो यह आयोजित किए गए थे कनाडा में आयोजित किए गए थे। एशियाई खेल पहली बार कहाँ आयोजित हुए? एशियाई खेल पहली बार कहाँ आयोजित हुए? तो यह नई दिल्ली में आयोजित हुए। एशियन गेम्स की मेजबानी करने वाला पहला देश कौन था? तो पहला देश था दोस्तों भारत। एशियन गेम्स की मेजबानी करने वाला पहला देश भारत था। एशियाई खेल का सर्वप्रथम आयोजन कब हुआ? तो सर्वप्रथम आयोजन 1951 ईस्वी में हुआ। एशियाई खेलों का उद्देश्य है, एशियाई खेलों का उद्देश्य हमेशा आगे की ओर है, हमेशा आगे की ओर है। प्रथम एशियाई खेल का शुभंकर क्या था? प्रथम एशियाई खेल का शुभंकर जंतर मंतर था। एशियाई खेलों का प्रथम आयोजक देश होने का श्रेय किसे प्राप्त है? तो यह दोस्तों प्राप्त है भारत को प्राप्त है। प्रथम एशियाई खेल का आयोजन नई दिल्ली स्थित किस स्टेडियम में हुआ था? तो यह दोस्तों हुआ था नेशनल स्टेडियम में। एशियाई खेल, जिसे एशियाड के नाम से जाना जाता है, प्रत्येक वर्ष में आयोजित की जाने वाली एशिया भर के एथलीटों के बीच एक बहु खेलकूद प्रतियोगिता है। तो यह दोस्तों है प्रत्येक 4 वर्ष में आयोजित की जाने वाली एशिया भर में एथलीटों के बीच एक बहु खेलकूद प्रतियोगिता है। एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो पहली भारतीय महिला कमलजीत संधू थी। डेविस कप की शुरुआत कब हुई? डेविस कप की शुरुआत कब हुई थी? तो 1900 ईस्वी में हुई थी। रणजी ट्रॉफी प्रतियोगिता की शुरुआत किस वर्ष हुई? तो रणजी ट्रॉफी प्रतियोगिता की शुरुआत हुई थी दोस्तों 1933 में। पहली विंबलडन चैंपियनशिप कब आयोजित की गई? तो पहली विंबलडन चैंपियनशिप आयोजित की गई थी 1877 ईस्वी में। फीफा विश्व कप का पहला मेजबान देश था? तो फीफा विश्व कप का पहला मेजबान देश उरुग्वे था। किस वर्ष में इंडियन प्रीमियर लीग की शुरुआत हुई? तो इंडियन प्रीमियर लीग की शुरुआत 2008 ईस्वी में हुई। इंडियन सुपर लीग की शुरुआत किस वर्ष में की गई थी? तो यह की गई थी दोस्तों 2013 में। हॉकी इंडिया लीग का प्रारंभ वर्ष क्या है? तो हॉकी इंडिया लीग का प्रारंभ वर्ष है दोस्तों, हॉकी इंडिया लीग का प्रारंभ वर्ष है 2013। अंतर्राष्ट्रीय खेल संस्था फीडे किस खेल से संबंधित है? तो फीडे का संबंध दोस्तों है शतरंज से। अंतर्राष्ट्रीय खेल संस्था फीफा का संबंध किस खेल गतिविधि से है? तो फुटबॉल से है फीफा का संबंध। हॉकी की अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, तो हॉकी की अंतर्राष्ट्रीय संस्था IHF है। क्रिकेट की अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, तो क्रिकेट की अंतर्राष्ट्रीय संस्था है दोस्तों ICC। विश्व कप फुटबॉल के आयोजनों और सर्वोच्च संस्था फीफा की स्थापना का श्रेय किसे है? तो जूल्स रिमेट को है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संस्था का मुख्यालय कहाँ है? तो यह है दोस्तों लौसाने में है। निम्नलिखित में से किस स्थान पर ओलंपिक का संग्रहालय खोला गया? ओलंपिक का संग्रहालय दोस्तों लौसाने में खोला गया। राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ अवस्थित है? राष्ट्रीय खेल संस्थान दोस्तों अवस्थित है पटियाला में। लक्ष्मीबाई कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन कहाँ अवस्थित है? तो यह अवस्थित है दोस्तों ग्वालियर में। नेताजी सुभाष चंद्र बोस खेल संस्थान कहाँ अवस्थित है? तो यह दोस्तों पटियाला में अवस्थित है। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? तो यह दोस्तों हुई थी 1984 में। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यह दोस्तों स्थित है मुंबई में। IAAF का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो IAAF का मुख्यालय मोनाको में स्थित है। विश्व के सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला पर्वतारोही कौन है? तो यह है दोस्तों बछेंद्री पाल। बिना ऑक्सीजन के विश्व के सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला प्रथम भारतीय पर्वतारोही होने का गौरव किसको प्राप्त है? तो यह प्राप्त है दोस्तों फू दोरजी को। विश्व कप के सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट पर सफलतापूर्वक चढ़ने वाली प्रथम पर्वतारोही हैं, तो यह दोस्तों हैं जुनको ताबेई हैं। विश्व के सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट पर सफलतापूर्वक चढ़ने वाला पर्वतारोही है, तो यह दोस्तों हैं तेंजिंग नॉर्गो और एडमंड हिलेरी। उपयुक्त दोनों हैं। सबसे पहले किस वर्ष एवरेस्ट शिखर को फतह करने में सफलता मिली थी? तो यह मिली थी दोस्तों 1953 ईस्वी में।
एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ने वाली सबसे कम उम्र की महिला कौन है? तो सबसे कम उम्र की महिला डिकी डोलमा है। डिकी डोलमा है। 2 बार माउंट एवरेस्ट पर विजय प्राप्त करने वाली प्रथम महिला पर्वतारोही हैं। तो प्रथम महिला पर्वतारोही संतोष यादव हैं। विंबलडन जूनियर खिताब जीतने वाला प्रथम भारतीय होने का गौरव किसे प्राप्त है? तो यह रामनाथन कृष्णन को प्राप्त है। विंबलडन जूनियर खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी हैं। तो पहली भारतीय महिला खिलाड़ी सानिया मिर्जा हैं। विश्व कप फुटबॉल का प्रथम विजेता है। तो विश्व कप फुटबॉल का प्रथम विजेता देश कौन सा है? तो उरुग्वे है। किसी भी विदेशी फुटबॉल क्लब के लिए खेलने वाले प्रथम भारतीय खिलाड़ी कौन है? तो यह दोस्तों हैं बाईचुंग भूटिया। विश्व कप फुटबॉल का सर्वाधिक बार विजेता होने का गौरव किस देश को प्राप्त है? तो यह दोस्तों ब्राजील को प्राप्त है। प्रथम एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच कब खेला गया? तो यह खेला गया था 1971 में। भारत के प्रथम टेस्ट क्रिकेट कप्तान थे। तो प्रथम टेस्ट क्रिकेट कप्तान C.K. नायडू थे। प्रथम बार वर्ष 29 अगस्त राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया गया। प्रथम बार किस वर्ष 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया गया? तो यह दोस्तों मनाया गया था 1995 में। ओलंपिक की व्यक्तिगत स्पर्धा में कोई पदक जीतने वाले प्रथम भारतीय कौन हैं? तो यह दोस्तों हैं के डी जाधव हैं। ओलंपिक की व्यक्तिगत स्पर्धा में कोई पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? तो यह दोस्तों हैं कर्णम मल्लेश्वरी। ओलंपिक की व्यक्तिगत स्पर्धा में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय कौन है? तो पहली भारतीय हैं दोस्तों राजवर्धन सिंह राठौर। निम्नलिखित में से वह पहला भारतीय खिलाड़ी कौन था जिसने अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट मैच हैट्रिक की? तो यह दोस्तों हरभजन सिंह ने की थी। टेनिस में ग्रैंड स्लैम जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन है? तो यह है दोस्तों महेश भूपति। माउंट एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय महिला हैं? तो यह दोस्तों प्रेमलता अग्रवाल हैं। किस महिला टेनिस खिलाड़ी ने ग्रैंड स्लैम की उपाधि सर्वाधिक बार जीती है? तो सेरेना विलियम्स ने जीती है। टेस्ट क्रिकेट में 6 गेंदों का ओवर कब से प्रारंभ हुआ? तो 6 गेंदों का ओवर प्रारंभ हुआ दोस्तों 1900 ईस्वी से प्रारंभ हुआ। भारत विश्व कप क्रिकेट का चैंपियन कब बना? तो यह दोस्तों 1983 में बना। निम्नलिखित में से कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट नहीं खेलता है? तो रूस अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट नहीं खेलता है। निम्नलिखित में से कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट नहीं खेलता? तो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट इसमें से दोस्तों जापान नहीं खेलता है। जापान नहीं खेलता। डिक्थलॉन क्या है? तो डिक्थलॉन है दोस्तों 10 आइटम की प्रतियोगिता है। ढींग एक्सप्रेस क्या है? तो ढींग एक्सप्रेस हिमा दास का मुंह बोला नाम है। निम्नलिखित में से क्या किसी खेल का नाम नहीं है? तो निम्नलिखित में से ओलंपिक किसी खेल का नाम नहीं है। ओलंपिक किसी खेल का नाम नहीं है। 1975 के स्वर्ण पदक विजेता विश्व कप हॉकी के भारतीय टीम के कप्तान कौन थे? तो भारतीय टीम के कप्तान थे दोस्तों अजीत पाल सिंह। 1975 के स्वर्ण पदक विजेता। दक्षिण एशियाई खेल परिषद SASC का गठन किस वर्ष में हुआ था? तो यह हुआ था दोस्तों 1983 में। निम्नलिखित में से किस गेंदबाज ने टेस्ट क्रिकेट में 500 से अधिक विकेट लिए हैं? तो 500 से अधिक विकेट ग्लेन मैकग्रॉथ ने लिए हैं। भारत के किस राज्य ने मल्लखंब को अपना राज्य खेल घोषित किया है? तो यह दोस्तों घोषित किया है मध्य प्रदेश ने घोषित किया है। हाथी मैराथन निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित होता है? तो त्रिचूर में आयोजित होता है। सांडों का वश में करने का खेल जलीकट्टू किस राज्य में प्रसिद्ध है? तो जलीकट्टू दोस्तों तमिलनाडु में प्रसिद्ध है। इनमें से क्या एक टीम आयोजन नहीं है? तो इनमें से दोस्तों शतरंज एक टीम आयोजन नहीं है। नरेंद्र हिरवानी ने किस टीम के विरुद्ध एक टेस्ट मैच में 16 विकेट लिए थे? तो दोस्तों वेस्टइंडीज के विरुद्ध नरेंद्र हिरवानी ने एक टेस्ट मैच में 16 विकेट लिए थे। निम्नलिखित में से किस खेल में गेंद का इस्तेमाल नहीं किया जाता? तो दोस्तों बैडमिंटन में गेंद का इस्तेमाल नहीं किया जाता। दबंग, मुंबई कलिंगा लॉन्सर्स, रांची रेंज और दिल्ली वेब राइडर्स जैसी क्षेत्रीय टीमें किस खेल प्रतियोगिता में से एक दूसरे के खिलाफ खेलती हैं? तो यह दोस्तों हॉकी इंडिया लीग में खेलती हैं। किस खेल के विश्व निकाय ट्रिपल्स नामक एक नया खेल प्रारूप पेश किया है? तो यह दोस्तों पेश किया है बैडमिंटन ने। निम्नलिखित में से वह कौन सा पहला दक्षिण एशियाई देश है जिसने मैच फिक्सिंग को अपराध कहा है? तो यह दोस्तों है श्रीलंका। श्रीलंका ने मैच फिक्सिंग को अपराध कहा। किस वर्ष में भारतीय क्रिकेट टीम ने दूसरी बार पुरुषों का एक दिवसीय विश्व कप जीता? तो 2011 में जीता। किसे आधिकारिक तौर पर गोवा का राजकीय खेल कहते हैं? तो गोवा का आधिकारिक तौर पर राजकीय खेल फुटबॉल को कहते हैं।
तो दोस्तों यहीं पर समाप्त होते हैं आपकी लूसेंट की बुक वस्तुनिष्ठ सामान्य ज्ञान से खेल कूद के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आशा करता हूं दोस्तों वीडियो आप सभी ने पूरी देखी होगी और वीडियो आप सभी को पसंद भी आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक करके अपने दोस्तों को जरूर शेयर करिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिए ताकि आगे आने वाली इंपॉर्टेंट वीडियोस आपसे मिस ना हो। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।